मैं फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ। आपने खेला होगा ना, कौवा उड़ मैना उड़, और जैसे ही आप हाथी उड़ाते थे तो हाथ पर पड़ता था धम। लेकिन झारखंड में हाथी उड़ा, बहुत शान से उड़ा, क्योंकि मोमेंटम झारखंड के लिए एक उत्सव था, खासकर रांची के लिए। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आ रहा, हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर मोमेंटम झारखंड से हासिल क्या हुआ। आप सोचिए कि 2 दिन के इस समिट में 1,76,00,000 का खाना खाया गया। अरे भाई, ऐसा कौन सा खाना था हुजूर जो 2.25 करोड़ का खा लिया आपने? तो सबका हिसाब होगा, और हिसाब होना भी चाहिए, हिसाब करना ही पड़ेगा, यह जरूरी है। दिखाइए ये रिपोर्ट। याद है मोमेंटम झारखंड? हाँ, वही जहां हाथी उड़ा था। 665 कंपनियों को जमीन मिली थी, 210 MOU हुए थे, 3,10,273 करोड़ के निवेश का करार हुआ था, 11,000 मेहमान पहुंचे थे, 600 तो सिर्फ विदेशी मेहमान थे, 2.25 करोड़ का सिर्फ खाना खाया गया। ये सब हुआ, हमें अच्छा लगा, पर हमें मिला क्या? लेकिन अब मोमेंटम झारखंड की गड़बड़ियों का हिसाब होगा, और हिसाब होना भी चाहिए। जिन कंपनियों को सस्ती दर पर जमीन दी गई, उनमें से ज्यादातर ने तो काम शुरू भी नहीं किया, जैसे ओरिएंट क्राफ्ट, जिसे जमीन मिली 25 एकड़, काम शुरू हुआ 7 एकड़ में, और फिर 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई। ऐसी लगभग 400 कंपनियां हैं जिनसे अब जमीन वापस ली जाएगी। जब भी सरकार उद्योगों को ज़मीन देती है, उसका पर्पज़ यही है कि एक तो रोज़गार का सृजन हो और औद्योगिक विकास हो। और उद्योग विभाग का मैंडेट ही है कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएं। लेकिन यदि के क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लैंड बैंक्स भी रहते हैं, या जो अलग अलग पार्क्स हैं, जो अलग अलग स्पेशल डेडिकेटेड एरियाज़ हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, अगर उसमें ज़मीन लोगों ने ले ली है और कई वर्षों तक उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके प्रावधान हैं। अगर 1 साल तक नहीं करते तो कितना उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा, 2 साल 3 साल, और फिर नहीं तो फिर आप उसको वापस ले सकते हैं, क्योंकि अन्यथा किसी के पास ज़मीन पड़ी रहे। और बड़े बड़े ऐसे कई उद्योग हैं, MSME से लेकर के लार्ज इंडस्ट्री और अल्ट्रा और मेगा लार्ज तक, जो कि आना चाहते हैं, जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी ज़मीनों को निश्चित रूप से वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित भी किए जा चुके हैं, कईयों को नोटिस भी जा चुका है, और मुझे लगता है इस महीने में हम लोग ऐसी कई ज़मीन वापस ले लेंगे जिन्होंने यूज़ नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से जो अगर सीरियस हैं, जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि काम कर रहे हैं, तो उनको आगे पूरा प्रोत्साहन और सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से विभाग तैयार है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों में से तो कईयों को वित्तीय सहायता भी दी गई थी। अब जमीन तो वापस होगी सो होगी, इन पर जुर्माना भी लगेगा। 17.5 एकड़ ज़मीन जो है उनसे वापस लेने का उनको कागजी कार्रवाई की गई है, नोटिस किया गया है, और उसके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह का क्लॉज होगा वो सब भी करते हुए, ताकि फिर वो लैंड बेहतर उपयोग किया जा सके। ऐसे और भी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेहतर भूमि के उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई एक पिक एंड चूज़ का मैटर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, चारों में ये सर्वे कराया है कि ऐसे कौन से प्लॉट्स हैं जो कि सालों से अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज पड़े हुए हैं, जिसको लोग जिस पे काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे सभी को वापस लेके जो हमारे गंभीर उद्योगपति हैं और जो हमारे ऐसे निवेशक हैं जो कि यहाँ पर लगाना चाहते हैं, चाहे झारखंड के हैं चाहे बाहर के, उसको हम लोग इसको अवेलेबल कराने के लिए कार्य करेंगे। आप ही सोचिए, हमने जमीन दी, सस्ती दर पर दी, उद्योग लगाने के लिए दी, पैसा भी दिया, और उन लोगों ने ना उद्योग लगाया, न किसी को काम दिया, उल्टा हमारी फिरकी ले ली। मतलब हलवा है क्या? आप लूटते रहेंगे, हम लूटते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हिसाब होगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स भी हमारी बात से सहमत है कि हिसाब तो होना ही चाहिए।
कि अगर कोई स्टेक होल्डर नहीं लगाना चाहते हैं और अगर वो कोई उद्योग लगाने वालों को मिलती है तो ये होना चाहिए कि भाई जिनको उद्योग लगाना है उनको ज़मीन मिले, लेकिन जो लगाना चाहते हैं और उनको किसी तरीके की परेशानी है, वहाँ लैंड के पोजीशन में परेशानी है या गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज़ होती है उनमें परेशानी है, ऑक्यूपेंसी में कुछ भी है, तो एक समीक्षा करके और उद्योगों को लाने के ऊपर में फोकस होना चाहिए। हेमंत सरकार मोमेंटम झारखंड की गलतियों से सबक ले चुकी है और हरगिज भी वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो पिछली सरकार ने दोहराई थी। लिहाजा पिछली सरकारों में उद्योग धंधों का लालच दिखाकर बहुत सारे उद्योगपतियों ने फाजिल जमीनें कैप्चर कर ली हैं। अब हेमंत सरकार उन जमीनों को वापस लेने जा रही है ताकि ऐसे जरूरतमंद और जेन्युइन उद्योगपति झारखंड लाए जा सकें। कैमरामैन अरविंद के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। तो हिसाब तो होना चाहिए। मन दुखी होता है कि हमें मिला क्या, लेकिन ये शुरुआत हुई है और ये शुरुआत अच्छी हुई है और ये शुरुआत होनी भी चाहिए। हिसाब तो होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि आखिर इस मोमेंटम झारखंड से हमें हासिल क्या हुआ। 1,76,00,000 का खाना खाया गया, पर हम आम झारखंडियों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कहा गया कि ये होगा, वो होगा, निवेश आएगा, कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा। हुआ क्या? रोजगार के पैमाने पे हम सबसे, बेरोजगारी के पैमाने पर हम सबसे ऊपर बैठे हैं। करें क्या? एक उत्सव था हमारे लिए भी, हमने पार्टिसिपेट किया था इस मोमेंटम झारखंड में, हमने सरकार का सहयोग किया था, लेकिन आज तो हमारा हक बनता है कि हम पूछें कि हमारे लिए कर्जा छोड़ करके और इस मोमेंटम झारखंड में आप क्या गए। सवाल होगा कि आखिर इस मोमेंटम झारखंड से हमारे लिए क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला। पता चला कि यहां कर्जा है, वहां कर्जा है, पता चला बड़े बड़े रोड शो हुए, 11,000 गेस्ट पहुंचे थे, 600 विदेशी गेस्ट पहुंचे थे, 3 लाख करोड़ का बाकायदा कहा गया कि निवेश होगा, इसके लिए करार भी हुए, एमओयू हुए, 400 कंपनियों से एमओयू हुए। कुछ नहीं, एक भी नहीं। हमारे साथ शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं, मैं शाहनवाज का रुख करूंगा। शाहनवाज, मन व्यथित होता है, लेकिन ये एक पहल सरकार की तरफ से हुई है और ये पहल अच्छी है, हिसाब होना चाहिए। क्यों शाहनवाज, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। मिला क्या? तो कुछ भी नहीं मिला। और कुछ फैक्ट्रियां लगी भी, मिसाल के तौर पर ओरिएंट क्राफ्ट की 2 यूनिट लगी, एक तो और मांझी में लगी, दूसरे खेल गांव में लगी। बहुत बड़ी बड़ी यूनिट थी, लेकिन वो एक सदमा भी झेल नहीं पाई। पिछले लॉकडाउन में वो पैकअप हो गई और वो सारी जो बड़ी बड़ी मशीनरी उन्होंने ख़रीदी थी, सरकार की सब्सिडी भी उसमें शामिल थी, उन सब्सिडियों की सहायता से ख़रीदी होंगी, जाहिर है। उन सबको उन्होंने अपने वापस मदर यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे स्टेट को वापस कर दिया या लगता है कि बेच दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार ने जो 210 एमओयू किए, लगभग 3,500 करोड़ का करार किया और इतने सारे लोगों को ज़मीन दी। करीब 665 लोगों को ज़मीन दी गई है 4 जोन में बांट करके। अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बाकायदा 150 की तादाद में कंपनियां लगाई गई, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बराबर एस्पेक्ट में, वो कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सोच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हाँ, एक जल्दबाजी में अधिकारियों ने, तत्कालीन अधिकारियों ने जल्दबाजी में, और लगता है कि पैसे खर्च करना, पंप एंड शो करना, मुख्यमंत्री को 2-4 देशों का घुमाने का प्रलोभन देना, ये सब कुछ करके इन लोगों ने एक जो औद्योगिक का कार्यक्रम था उसको दूसरा ही रूप दे दिया, हाथी उड़ाव कार्यक्रम बना दिया। और नतीजा उसका यही हुआ कि ये सारी चीज़ें, आप अभी कुछ साल ही हुए हैं कि आप सारी चीज़ें धरातल पर ज़ीरो साबित हो चुकी हैं। और अब सरकार उन तमाम ऐसे लोगों से ज़मीन वापस ले रही है। एक एक नोटिस भेजा जा रहा है, न सिर्फ ये कि नोटिस जा रहा है, बल्कि उन लोगों से जुर्माना तक वसूला जाएगा जिन लोगों ने ज़मीन ले ली। मिसाल के तौर पर ओरिएंट क्राफ्ट ने 25 एकड़ ज़मीन ली थी, सिर्फ 7 एकड़ में उन्होंने अपनी फैक्ट्री या यूनिट बनाया और बाकी ज़मीन आइडल वैकेंट रखा हुआ है। तो वो ज़मीन 17 एकड़ सरकार वापस लेगी, नोटिस सर्व किया जा चुका है। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए मेरी आदत है कि मैं स्पष्टवादी हूं, साफ बोलूंगा, सीधा बोलूंगा।
सवाल फिर से वही होता है कि देखिए जमीन लूटी गई है तो जमीन का हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। हम झारखंडियों को नील बट्टे सन्नाटा मिला है, सरकार की ये पहल और इस पहल का हम स्वागत करते हैं। बाकायदा हिसाब तो होना ही चाहिए, क्यों शाहनवाज? देखिए, अब दूसरी सरकार के लिए पहली सरकार या पिछली सरकार की गलतियों को सुधारना ही एक बचा हुआ कार्यक्रम रहता है, वही ये सरकार करने जा रही है। अगर उस गलती को नहीं एड्रेस किया जाए या उसको मुरम्मत नहीं किया जाए, किसी तरह के कोई डैमेज जो हुआ है पिछले दिनों, नुकसान हुआ है प्रदेश को, सरकार को, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी ही लूटी गई है, तो ये भी ठीक नहीं होता। लिहाजा इस सरकार ने कोशिशें की हैं, सूची बनी है तमाम लोगों की। पहले तो इंक्वायरी हुई है, बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है, और तमाम लोगों की सूची बना करके अफसरों ने चेक किया है। पता चला है कि लगभग 450 के आसपास जो कंपनियां जिन्होंने करार किया, जिन्होंने ज़मीन तक को अपनी बाउंड्री कर लिया, गेट में ताला लगा कर छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर अगर बहुत दूर ना जाना चाहें तो मोमेंटम झारखंड के कार्यक्रम के बहुत पहले यहाँ पर एक फूड इंडस्ट्री के तौर पर गेतल सूद में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया था। बाबा रामदेव को बुला करके वहाँ पर उनको ज़मीन दी थी, लेकिन आज तक बाबा रामदेव ने एक छोटा सा एक मैगी बनाने का कोई का कारखाना नहीं लगाया। कई बार बात चली कि वो आएँ, फिर दोबारा भी एक शिलान्यास कार्यक्रम हुआ जिसमें हरसिमरत कौर, तब मिनिस्टर हुआ करती थी फूड प्रोसेसिंग की, वो आई थी। बालचंद्रन आए थे जो बाबा रामदेव के सेकंड हैंड माने जाते हैं, वो भी आए थे। उनका घेराव भी किया था मज़दूरों ने कि आप कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आज भी बहुत पैसा आपको बर्बाद होता हुआ उस क्लस्टर में दिखाई देगा। इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स हैं, सिर्फ ज़मीन लेकर के लोग ताला बंद करके चले गए हैं। और जो लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत फैक्ट्री लगाई है जिन लोगों ने, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, बहुत रोज़गार लोगों को नहीं मिला। और जो करार हुए थे, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का करार था। मैं आपको बताऊं, वो करार भी एक तरह से वो एक फ्रॉड की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योंकि उसको पूरा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के सरकार अब ज़मीन वापस ले रही है, फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा, और जो ज़मीन वापस बचेगी उनको बाकायदा नए जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, जो बाकायदा उन्होंने अपनी सहमति दी है, किसी का साइकिल का कारखाना है और साइकिल का कारखाना वो झारखंड में लगाना चाहता है, या फिर टेक्सटाइल की 3 फैक्ट्रियां हैं जो अभी हाल ही में हमने दिखाई थी, वो सारी चीज़ें झारखंड में वापस आएंगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम खड़े होकर के आपकी फैक्ट्री लगवाएंगे। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप झारखंड आइए, आपके साथ इस बार धोखा नहीं होगा। बिल्कुल सही है शाहनवाज, एकदम सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ। देखिए, मोमेंटम झारखंड के आयोजन पर सवाल नहीं है। संभव है कि आपने एक इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट किया, वो इवेंट फ्लॉप हो गया, होता है, बहुत हद तक संभव है। सवाल नियत पर है, नियत में खोट था। कैसे? 1,76,00,000 का अगर कोई खाना खाता है 2 दिन में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नियत में खोट था। 11,000 लोगों के लिए होटल्स बुक किए गए थे, 11,000 गेस्ट्स के लिए, और उसमें आने वाले जो आए, जिनको आना था वो तो नहीं है, और जिनको नहीं आना था वो आए और बाकायदा परिवार के साथ है। हॉलीडे पैकेज हो गया एक। तो सवाल तो उठेंगे ना, आखिर किसके पैसे पे? हम कमा कमा के और टैक्स भरते रहें और आप हाथी उड़ाते रहें? आप हमें हिसाब दीजिए कि आखिर हाथी उड़ा करके हमें दिया क्या। हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। हर राज्य में इस तरीके के इवेंट हुए, उन इवेंट से क्या हासिल हुआ हर कोई बता रहा है, और अगर नहीं बता रहे हैं आप तो इसका मतलब कि आपके मन में चोर है। गुरु, सवाल तो पूछूंगा, यहां बैठकर पूछूंगा और तीखे पूछूंगा, आपको बुरा ही लगे चाहे भली लगे, लेकिन हक की बात है ये झारखंड की। एक कंपनी स्टैब्लिश हुई और वो भी 2 साल बाद भाग गई, सिर्फ एक कंपनी। और इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन, आदिवासी जमीन, तमाम जो जमीनें उनको उद्योगपतियों को दिया गया, लेकिन उससे मिला क्या हमें? एक आदमी तक को रोजगार नहीं मिला, और जिन्हें मिला 8,000 रुपए की नौकरी मिली। ऐसी नौकरी का वो करें क्या? ऐसी नौकरी का वो करें क्या?
बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवाल उठेंगे। हाथी उड़ने के पीछे के जितने सवाल हैं उन तमाम सवालों को पूछूंगा और यहीं बैठकर पूछूंगा और आपको मिर्ची लगती रहेगी, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। भले ही आप शिवगामी देवी बन के बैठी रहें, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये झारखंड है, बिरसा मुंडा की धरती है, भगवान बिरसा की धरती है, उलगुलान की धरती है। लूटने की इजाजत तो किसी को नहीं मिली।